गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपके आरोह बुक का चैप्टर है गज़ल। ये जो गज़ल है, गज़ल चैप्टर आपका ये दुष्यंत कुमार जी का लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, गज़ल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। जैसे गीत होता है ना, रागनी होती है, दोहा होता है, छंद होता है, चौपाई होता है, उसी तरह से गज़ल होता है। तो गज़ल का क्या है कि गज़ल जो है आदमी स्वच्छंद होकर लिखता है। इसमें हर लाइन का अपना एक मायने होता है। तो ये गज़ल होती है, ठीक है। अब इसमें गज़ल चैप्टर पढ़ने से पहले हम जो दुष्यंत कुमार इसके जो रचयिता हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में हुआ था और इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और यहीं से इनका साहित्यिक जीवन शुरू हुआ। अब देखो इनकी जो रचनाएं हैं, इनका जन्म 1933 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 में, यानी इनका जन्म तो हुआ था 1933 में और मृत्यु हुई थी 1975 में। यानी बहुत ही शॉर्ट लाइफ रही है इनकी, बहुत ही छोटी आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो गज़ल है ये इनकी एक प्रमुख रचना है। और भी जैसे सूर्य का स्वागत है, आवाज़ों के घेरे है ना, साए में धूप है, जलते हुए वन का बसंत है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो इन्होंने लिखी है, जिनके बारे में इन्होंने लिखा है, जो इनकी रचनाएं हैं। तो ये गज़ल भी इनका एक पार्ट है। इसमें आइए पढ़ते हैं हम। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से उम्र भर के लिए। बहुत बढ़िया गज़ल इन्होंने लिखी है। इन्होंने देखो ये इन्होंने जो है ना भ्रष्ट लोगों पर, जो भ्रष्ट लोग होते हैं उन पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है, उन पर कमेंट किया है, उन पर कि जो भ्रष्ट लोग होते हैं पहले तरह तरह के दावे, जैसे मान लीजिए नेता ही हैं, नेता जब तक वो नेता नहीं चुने जाते तब तक तरह तरह के दावे करते हैं, है ना। लेकिन जब वो नेता चुन लिए जाते हैं तब वो सब भूल जाते हैं कि उन्होंने जनता से क्या वादे किए थे। तो उसी के ऊपर इन्होंने ये व्यंग किया है कि कहाँ तो कहता चिरागा हर घर के लिए। चिरागा कहते हैं दीपक को, दिए को। ये कहते हैं कि जब जो भ्रष्ट लोग हैं उन्होंने क्या वादा किया था कि हम हर घर को चिराग देंगे, दिया देंगे, दीपक देंगे, यानी हर घर को सुख सुविधाएं। चिराग से मतलब है यहाँ पर सुख सुविधा से, सुख सुविधा देंगे। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, मैसर कहते हैं अवेलेबल, उपलब्ध। अब जब इनको चुन लिया गया, जब ये अपने अहोदे पर आ गए, तब कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। उसके बाद हर घर में तो सुख सुविधा क्या दें, ये अपने शहर के लिए भी उपयुक्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, अपने शहर को भी पर्याप्त सुख सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से उम्र भर के लिए। दरख्त तो कहते हैं पेड़, है ना। जैसे पेड़ होता है, पेड़ की मान लीजिए छाया नहीं है तो उस पेड़ का कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह से जो भ्रष्ट लोगों के लिए भी कहा गया है कि अगर मान लिया किसी अपने अहोदे पर बैठ भी जाते हैं और जनता को उनका कोई लाभ नहीं है, तो ऐसे नेता चुने जाने से, ऐसे आदमी को नियुक्त करने से क्या फायदा। तो यही कहा है कि यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, कि ऐसे लोगों के जो भ्रष्ट लोग हैं उनके अंडर भी अगर हम रहते हैं, उनके साए में भी अगर हम रहते हैं, तो हमें उसी प्रकार से उनका कोई लाभ नहीं है जैसे कि पेड़, सूखा पेड़ होता है और उसकी भी छाया लोगों को नहीं प्राप्त होती है, तो मनुष्य क्या करेगा, वहां से फिर वो कहेगा कि हम तो कहीं और चले जाते हैं। तो यही मनुष्य कह रहा है कि ऐसे यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है कि यहाँ तो ऐसे लोगों के अंडर रहने में भी हमें कोई सुख सुविधा प्राप्त नहीं है, तो अच्छा है कि हम यहाँ से हमेशा के लिए कहीं और चले जाएं, किसी और की शरण में चले जाएं। न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं शहर के लिए, खुदा नहीं मैं सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। देखो कितनी बढ़िया गज़ल इन्होंने लिखी है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे,
बच्चों देखो, आपको बताइए, जब मान लीजिए कोई गरीब इंसान होता है और उसके पास कपड़ा, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, तो सर्दी में वो क्या करता है, पैर सिकोड़ करके इकट्ठा होकर के लेट जाता है, जिससे उसको ठंड लगती है, ठंड कम लगती है। मतलब ठंड के मौसम में अगर कपड़ा अवेलेबल नहीं है गरीब आदमी को, तो पैर सिकोड़ कर, और वैसे भी जब ठंड लगती है आदमी एकदम पैर सिकोड़ कर लेट जाता है तो उसको ठंड कम लगती है, तो वो अपने पैरों से जो है पेट को ढक लेता है। यही बात कही है न हो कि जब हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो कोई बात नहीं, वहाँ हमें सारी सुविधाएं वहाँ जाते ही प्राप्त नहीं हो जाएंगी। कोई बात नहीं अगर हमारे पास कमीज नहीं है सर्दी से बचने के लिए, यानी कोई बात नहीं हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं हैं, हमें जीने के लिए सुख सुविधाएं नहीं हैं, तो उन्होंने क्या कहा है, अगर हमें वहाँ पर कमीज नहीं मिली तो हम अपने पाँव से ही अपने पेट को ढक लेंगे, यानी अपने लिए जैसे भी तैसे जीवन जी लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, लेकिन हमें ये तो एहसास हो जाता है, मुनासिब माने कितने कामयाब हैं, मतलब कितने हमारे लिए ये उपयोगी हैं। तो ये कहा कि हमें ये तो एहसास होता है कि जिन लोगों के साए में हम रह रहे हैं, जिन भ्रष्ट लोगों के हम साए रह रहे हैं, हमें उनके लिए ये रियलाइज हो जाता है, ये एहसास हो जाता है उनके पास रह करके कि ये हमारे लिए कितने कामयाब है, कितना ये हमारा सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, कितना ये हमें सुविधाएं दे सकते हैं, कितना हमारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। अब देखो, जब दूसरी जगह वो जाने की बात करता है, जो रचयिता हैं, जो कवि हैं, जो गजलकार हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, खुदा नहीं, अगर हमें भगवान नहीं मिला कोई बात नहीं, न सही आदमी को ख्वाब सही, इंसान ख्वाब तो जब दूसरी जगह वो चला जाएगा तो वहाँ किसी के बाउंडेशन में तो नहीं रहेगा, बंधन में तो नहीं रहेगा, तो क्या हुआ कि कोई बात नहीं, अगर भगवान ना मिले, भगवान फिर यहाँ पर सुख सुविधा देने वाले व्यक्ति से, जो हमारा कर्ता धर्ता होता है, जिसको हम नियुक्त करते हैं, जिसके देखो कहीं ना कहीं जैसे राजा प्रजा की देखभाल करता है, तो राजा के ऊपर सब होता है कि वो प्रजा की अपनी कैसे देखभाल कर रहा है, उसी के लिए कहा गया है कि यहाँ पर खुदा किसको कहा गया है, जैसे राजा प्रजा के लिए राजा होता है। कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा, भगवान हमें नहीं मिल रहा, तो आदमी का ख्वाब सही, अगर हम आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, अगर हम कहीं किसी के बाउंडेशन में नहीं रहे, तो हम ख्वाब तो देख सकते हैं, सपने तो देख सकते हैं, ख्वाब कहते हैं सपने को, तो हम सपना तो देख सकते हैं, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। अब क्योंकि हम अच्छे अच्छे सपने तो देख सकते हैं, भले ही हमारे वो सपने पूरे ना हो, भले ही हमें सुख सुविधाएं वो प्राप्त ना हो, लेकिन अगर हम एक आज़ादी का जीवन जी रहे हैं, हम किसी के बाउंडेशन में नहीं, किसी के बंधन में नहीं है, बंधन मुक्त होकर हम जी रहे हैं, हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो एटलीस्ट हम अच्छे अच्छे सपने तो अपने जीवन के लिए देख सकते हैं। अब देखो, ये जो थर्ड इसका पैरा है, वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। मुतमईन कहते हैं आश्वस्त, सेटिस्फाइड। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। उन्हें तो क्या है, जो भ्रष्ट लोग हैं, जो नेता लोग हैं, इसमें देखो इनमें पंक्तियों में क्या बताया गया है, इसमें जो हमारी राजनीति है और समाज है, उसमें जो भी कुछ चल रहा है उसको खारिज करके कुछ नया, यानी उसमें कुछ बदलाव करने के लिए कोशिश की गई है। शायर ने, इसने गज़लकार ने जो कोशिश की है, जो हमारी राजनीति में जो भी कुछ हमारे पॉलिटिक्स में चल रहा है ना, और जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है, उसमें उससे हट के कुछ नया दिखाने के लिए इन्होंने जो है कहा है कि वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन होने आश्वस्त। वे किसके लिए कहा है, नेताओं के लिए, जो भ्रष्ट लोग हैं, नेता क्या, जो भी भ्रष्ट लोग होते हैं उनके लिए कहा गया कि उन्हें ये लगता है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि पत्थर कभी मेल्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि जिन व्यक्तियों पर जिनका शोषण किया जा रहा है वो कभी आवाज़ नहीं उठा सकते। उन्हें ये लगता है कि वो लोग कभी आवाज़ नहीं उठा सकते। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। अब ये कहते हैं दुष्यंत कुमार जी अपने शब्दों में कहते हैं कि मैं बेचैन हूँ कि ऐसे लोगों का विरोध जरूर करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, और मैं उस क्षण का इंतज़ार कर रहा हूँ जब इन लोगों के खिलाफ, इनके विरुद्ध आवाज़ उठाई जाए। उस क्षण का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब इन लोगों में इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाने का हौसला आए और ये इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तेरा निजाम है सीधे जुबान शायर की। निजाम कहते हैं शासक को, ठीक है, और शायर जो शेर शायरी लिखता है। तो यहाँ पे निजाम मतलब शासक और शायर दोनों को एक रूप में कहा गया है। तो ये क्या कहते हैं
कि कवि शायर और शासकों के संबंध के बारे में, कि शासक और शायर का क्या संबंध है। जो शासक होता है वो तो राज्य करता है ना। अब जो शायर है वो सत्ता के खिलाफ लोगों को जागरूक करता है, माने उसकी कलम में दम होता है। वो जो है अपनी कलम से, जैसे ये लिखी गई है ये जो गज़ल लिखी गई है, इसको भी क्या है, जितने लोग पढ़ेंगे वो जागरूक होंगे। तो जो शायर है उसकी कलम में ताकत होती है लोगों को जागरूक करने की, और जो शासक होता है वो अपनी उससे जो है सत्ता चलाता है, लेकिन उसको जो है अपनी सत्ता से खतरा रहता है कि जनता कभी भी उसके खिलाफ जा सकती है। पर जो शायर होता है उसको कभी किसी का खतरा नहीं रहता, वो अपने कलम के दम पर लोगों को जागरूक करने की ताकत रखता है, हिम्मत रखता है। अब जो है जैसे गजल के छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है। गजल का जो वो है, गजल ये जो आप पढ़ रहे हो चैप्टर, इसके लिए इसके छंद के लिए बंधन की सावधानी जरूरी है। छंद देखो ये ग्रामर का एक पार्ट है, ठीक है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, ये आपके उसमें नहीं है। जो छंद है वो ग्रामर का एक पार्ट है, उसमें दोहा, सोरठा, चौपाई और ये दोहा भी, सोरठा भी, छंद भी और चौपाई, ये सब कुछ उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो उसी तरह शासकों को भी अपनी सत्ता कायम रखने के लिए विरोधों को दबाना जरूरी है। यानी एक शासक जो है अगर अपने विरोधियों को दबा कर रखेगा तभी वो उन पर राज्य कर सकेगा, और अदरवाइज तो वो अगर लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो उसके पैर उखड़ने शुरू हो जाएंगे। तो वो ये मतलब कोशिश करता है कि अपने विरोधियों को अपनी सत्ता के बल पर उनको दबाए रखे, उनकी आवाज़ बुलंद ना होने दे। तीसरा शेर है कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। अब देखो जो गुलमोहर है, गुलमोहर एक पेड़ होता है, ठीक है, फूलदार वृक्ष होता है, बहुत सुंदर इसमें फूल लगते हैं, तो उसके पेड़ के लिए कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर यानी अगर किसी के बगीचे में गुलमोहर का पेड़ है, ठीक है, तो वो कहता है कि हम अपने बगीचे में, यानी अपनी एक आज़ादी का जीवन, हम स्वच्छंद खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हमें किसी का कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये इच्छा है कि हम अगर जीना चाहते हैं, अगर हमें ऐसे ही जीना है तो क्यों ना हम अपने बगीचे में अपने गुलमोहर यानी अपने फूलदार वृक्ष के पास जिए, और जब हमारी मृत्यु हो तो दूसरे मरे तो गैर की गलियों में, गैर माने दूसरे, और जब हमारी मृत्यु हो तो भी हम दूसरों की गलियों में गुलमोहर की इच्छा करते हुए ही मर जाएं। अर्थात मनुष्य जब तक जिए वह मानवीय मूल्यों को मानते हुए शांति से जिए और दूसरों के लिए भी इन्हीं मूल्यों की रक्षा करते हुए बाहर की गलियों में मरे। थैंक यू बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो विशेष है, देखो विशेष में क्या आता है कि इस गज़ल में जो दुष्यंत कुमार जी हैं उन्होंने उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग किया है और अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया है और श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया है। मैं और तू दोनों की शैली जो है प्रभावी है। इस तरह से ये जो गज़ल है इसमें ये विशेष हैं। क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू वेरी मच।